मैनेजिंग योरसेल्फ। दोस्तों, इस शानदार सीरीज के 6th एपिसोड में मैं रजनीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी आप सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन जरूर प्रेस करें ताकि आप इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं उनको मिस ना करें। फ्रेंड्स, आज जो 6th टॉपिक है इसमें भी हम इस एपिसोड में 5 नए टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। उसमें सबसे पहला टॉपिक है कि नियंत्रण को छोड़ दें, गिव अप कंट्रोल। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि कंट्रोल के चक्कर में हम माइक्रो मैनेजमेंट पर उतर आते हैं, राइट। और इस रीजन से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या खुद को ग्रो होने से रोक देते हैं, नोइंगली अननोइंगली, राइट। सो इस चीज से भी हमें बचना होगा अगर हम अपनी जो सेल्फ मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिस है उसको बेहतर रूप देना चाहते हैं। और इसके लिए जो तैयारी मैंने की है आपके साथ शेयर करने के लिए, सो सबसे पहली चीज क्या है, आप माइक्रो मैनेजमेंट को लोएस्ट लेवल पर कैसे ले जा सकते हैं, राइट। इस चीज से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि डिसीजन लेने की जो पावर है उसको खुद तक सीमित ना रखें। डिसीजन लेने की जो पावर है अपने जो आपके टीम के अंदर लोएस्ट लेवल पर कोई व्यक्ति है वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें, राइट। सो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर है कंट्रोल छोड़ने की जो नीति होनी चाहिए जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसमें पहली चीज है कि डिसीजन लेने की पावर खुद तक सीमित ना रखें और लोएस्ट पॉसिबल लेवल तक इसको लेकर जाएं, राइट। दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, वो है कि आप ये मान के चलिए कि मिस्टेक्स हो सकती हैं, गलतियां होंगी, ठीक है, उससे घबराना नहीं है ना। बहुत बार क्या होता है, मैं खुद बहुत टाइम तक ये करता रहा हूं कि जो काम मैं करूंगा वो अच्छा होने वाला है और मैं अपने सबॉर्डिनेट को काम दूंगा तो शायद गलत हो जाएगा, ठीक है। यस, गलत हो सकता है, लेकिन उसका हल क्या है। अगर सबॉर्डिनेट को मैं डिसीजन लेने की पावर नहीं दूंगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि हमेशा मैं स्टकअप रहने वाला हूं। सेम इज विद यू, राइट। और अगर डिसीजन देने की पावर या काम करने की पावर हम जो है वो नेक्स्ट लेवल पर पास ऑन कर देते हैं तो क्या हो सकता है, गलती हो सकती है। तो उसका समाधान क्या है कि पहले तो ये एक्सेप्ट कर लें कि यस, गलती संभावित है। दूसरी चीज है कि हम अपने जो सबॉर्डिनेट है उनको एम्पावर करें, उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन दें, उनको हम जो पॉसिबल हमें लगता है वो जो खतरे हो सकते हैं वो हम उनके साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी नॉलेज बढ़े और वो थोड़े से प्रिपेयर्ड रहें कि मिस्टेक नहीं होगी। और जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं आपके, जो आपकी डिजायर्ड एक्सपेक्टेशंस हैं, वो उनके साथ जरूर शेयर करें, राइट। मुझे उम्मीद है कि ये जो आइडिया है आपको जरूर पसंद आया होगा। और उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है कि अपनी एक टीम बनाए, एक बेंच क्रिएट करें। कैसे लोगों की, क्योंकि देखिए जब आप किसी के ऊपर डिसीजन लेने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पास ऑन करते हैं या छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप डिस्कंफर्ट महसूस कर सकते हैं। तो आप सहज रहें, आप जो है वो कंफर्टेबल रहें, उसके लिए जरूरी क्या है कि सही लोगों की टीम क्रिएट करें, राइट। और टीम सही लोगों की क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सही जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं उनका और टाइम का निवेश करना होगा, राइट। सो ये 3 चीजें हैं जो आपको हेल्प करती हैं कि आप नियंत्रण से बाहर कैसे रह सकते हैं, है ना। नो कंट्रोल इज द गुड कंट्रोल, राइट। सो ये उम्मीद है 3 पॉइंट्स आपने नोट किए होंगे। और उसके बाद हमारा आज जो 27th टॉपिक है हमारे इस 6th एपिसोड का, वो है कि अभी पीछे तो हम डिस्कस कर रहे थे कि माइक्रो मैनेजमेंट से बचना है ना, लेकिन खुद की माइक्रो मैनेजमेंट से भी बचना है। ये 27वां टॉपिक है। दूसरों को हम माइक्रो मैनेज ना करें ये सीखना और इंप्लीमेंट करना एक बात है, लेकिन खुद के ऊपर
इस चीज को अप्लाई करना कि जो काम आपने टीम से नहीं लेना है, खुद ही करना है, उसमें भी माइक्रो मैनेजमेंट करने से बचना है। ये 27th पॉइंट है हमारा आज का, राइट। और इस चीज को करने के लिए कुछ जो विशेष पॉइंट्स हैं वो इस तरीके से हैं कि सबसे पहली चीज क्या है कि अपनी जो नजर है उसको रिवॉर्ड पर रखना है, राइट। आपकी जो आंख है वो अगर आपके रिवॉर्ड पर, पुरस्कार के ऊपर होगी, है ना, तो बार बार जो ध्यान इधर उधर हो सकता है उससे आप बच सकते हैं, राइट। सो कीप योर फोकस ऑन द रिवॉर्ड्स, है ना। जो चीजें कर रहे हैं वो तो करनी ही पड़ेंगी, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कभी भी कोई दूसरा अनुमान लगाने की कोशिश ना करें कि ये चीज जो मैं ऐसे कर रहा हूं, अब आप मिडवे में हैं और आप सोचने लग जाते हैं कि ये अब ऐसे कर लूं तो कैसे होगा, इसका ये बेनिफिट हो सकता है। उस सोच से और बार बार ये चीज सोचने से, बीच रास्ते में अपना जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसको बदल देने से आपके जो सहभागी हैं, जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, वो भी परेशान होंगे और आप भी परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो उस चीज से बचना है। एक जो आपने पाथ डिसाइड किया हुआ है उसको बार बार चेंज करने के बारे में ना सोचें, राइट। और तीसरी जो बात है इसके अंदर कि कई बार ऐसा हो सकता है कि अब आपको अपने माइक्रो मैनेजर को बाहर निकालना पड़े, राइट। अगर लगे कि यस नाउ द टाइम हैज कम कि अब मुझे अपने माइक्रो मैनेजर को बाहर निकालना होगा और कुछ सेकंड ओपिनियन, कुछ दूसरी चीज मेरे को सोचनी होगी, तो उस बिंदु पर पहुंचकर अपने माइक्रो मैनेजर को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। 28th टॉपिक और आज के लिए हमारा तीसरा टॉपिक है, जब हम एक्शन मोड में होते हैं, जब हम काम कर रहे होते हैं, तो हमको बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि हम बर्नआउट से बचें। अब ये बर्नआउट क्या चीज है? सो बर्नआउट का शिकार होना बहुत आसान है, क्योंकि थकावट, है ना, निंदा और अक्षमता, है ना, इनएफिकेसी, ये जो चीजें हैं, ये जब हम बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं, बहुत ज्यादा बिजी होते हैं और हम घड़ी के विपरीत भाग में लगे हुए हैं, दौड़ में लगे हुए हैं कि हमें आगे बढ़ना है, हमें चीजों को कंपाइल करना है, क्लोज करना है, तो बहुत ज्यादा संभावना क्रिएट हो जाती है कि हम इन जो जो थॉट्स हैं इनके हम शिकार हो सकते हैं, इस तरह की जो सोच है उसके हम शिकार हो सकते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए भी हमने कोई ना कोई जो रणनीति है उसको हमने इस्तेमाल करना है। हमने अपनी जो बुद्धि है उसका इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसे तरीके ढूंढ लेने हैं जिससे कि हम बर्नआउट का शिकार होने से बच सकें। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम सबसे इंपॉर्टेंट काम तो यही कर सकते हैं कि जो भी हमारे साथ काम करने वाले हैं, जो हमारे साथी हैं, जो हमारी टीम के लोग हैं, उसमें हम, ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हम कुछ ऐसे प्लेयर्स को, ऐसे पार्टनर्स को आइडेंटिफाई कर लें जो आगे बढ़ना चाहते हैं। और ऐसे जो पार्टनर्स, ऐसे जो दोस्त, ऐसे जो हमारे कलीग्स हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, हम उनको कुछ जो काम है उनको डेलीगेट कर दें। जब आप डेलीगेट करेंगे, डेफिनेटली कुछ आपका जो बर्डन है वो शेयर हो गया, तो बर्नआउट का शिकार होने से आप बच सकते हैं। और दूसरी चीज क्या हम कर सकते हैं? दूसरी चीज हम कर सकते हैं, ये भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं कि हम ऐसे जो काम हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं बट अर्जेंट नहीं, उनको हम कुछ समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और मैं ये कहूंगा कि उनको हम एक फिक्स्ड टाइम, कोई स्लॉट दे सकते हैं कि वो उस टाइम पे हमने करने हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिक्स स्लॉट देने से क्या होगा कि वो जो काम है वो इंपॉर्टेंट है, अभी अर्जेंट नहीं है, लेकिन अगर फिक्स्ड टाइम नहीं बुक किया हुआ और उस टाइम पर उस काम को नहीं किया, तो दिन दूर नहीं जब वो काम इंपॉर्टेंट तो था लेकिन अर्जेंट भी हो जाएगा।
राइट। सो ऐसे नॉर्मली ऐसे काम कौन से हो सकते हैं? ऐसे काम तो वही है, आपको ईमेल चेक करने हैं, है ना। तो आपने कोई टाइम डिसाइड नहीं किया हुआ है, अभी आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, साथ के साथ ईमेल चेक करने बैठ गए, है ना, और प्रेशर ले लिया और मेंटल प्रेशर क्रिएट कर लिया, राइट। तो इस चीज से बचने का उपाय क्या है? फिक्स टाइम है, उस टाइम पे वो काम कर देना है, ठीक है। सो हमें बर्नआउट से बचना है ताकि हमारी जो एफिशिएंसी है वो गड़बड़ ना हो जाए। और 29th पॉइंट जो हमारा है वो है कि हमें जो स्ट्रेस है उसको मैनेज करना सीखना है। सो पॉइंट क्या है कि अपना जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसको आप करना सीखें और करिए, राइट। सो हम कोई भी व्यक्ति है उसको जो भी जो स्ट्रेस के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनका पता रहता है, हम कहीं ना कहीं जानकारी लेते हैं, हम हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है कि स्ट्रेस से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि रिश्ते खराब होते हैं, शरीर खराब होता है ना। जहां रिश्ते और शरीर खराब हो रहे हैं फिर बचा क्या आपके पास, है ना। सो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जानकारी हासिल कर लेना कि आपके स्ट्रेस का कारण क्या है, ठीक है। अगर आप स्ट्रेस के अपने रीजन को खोज लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, तो आप उसके ऊपर काम भी कर सकते हैं, ठीक है। सो स्ट्रेस का कारण ढूंढिए कि आपके स्ट्रेस का रीजन क्या है, राइट। और दूसरी चीज क्या है कि आप ऐसे, मतलब जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जब स्ट्रेस आपको है, आप कौन से तरीके हैं जो इंप्लीमेंट करते हैं उससे जूझने के लिए, उससे निपटने के लिए? कारण तो ढूंढ लिया, चलिए कोई बात नहीं, उसके ऊपर क्या करना है वो भी डिस्कस करेंगे, किया भी। लेकिन जब स्ट्रेस आ चुका है उस टाइम क्या करते हो आप? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप कुछ प्रोडक्टिव करते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, राइट। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिव कैसे हो सकता है? आपको स्ट्रेस है, आपने सोचा कि चलो जी घर की सफाई कर लेते हैं, आप काम पर लग गए, ग्रेट, ठीक है। आपने सोचा कि चलो मैं आजकल स्ट्रेस में हूं, आज ही नहीं आजकल स्ट्रेस में हूं, चलो मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ कहीं घूम फिर आऊं, वाह वंडरफुल, रिलेशन बिल्डिंग हो गई, ग्रेट। लेकिन अगर आप स्ट्रेस मैनेज करने के लिए कुछ नेगेटिव करते हैं, चिढ़ते ही रहते हैं, लड़ पड़ते हैं या कुछ और तरीके अपनाते हैं, वेरी बैड, ठीक है। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए पहले तो पॉजिटिव वेज निकालने हैं जिनको यूज किया जाएगा जब जब स्ट्रेस होगा। अब कई कई लोग हैं कि वो स्ट्रेस के टाइम पे बहुत सारे, एक बंदा मैंने कहीं पढ़ा था वो केले खाता था बहुत ज्यादा, है ना। जब स्ट्रेस है तो केले मंगवा लेगा, केले खा लेगा। तो कहीं इतने केले भी ना खा लो कि मतलब पेट ही खराब हो जाए, है ना। बट एनीवे मतलब कुछ नेगेटिव तो एज सच नहीं है ना उसके अंदर। और जो पहले हमने डिस्कस किया वो तो बहुत ही अच्छा है कि आप घर की सफाई करने लग जाते हैं, आप दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं, राइट। सो स्ट्रेस मैनेज करने का आप तरीका ढूंढिए और इन्हीं तरीकों के माध्यम से जो है वो कहीं ना कहीं आपको एक रास्ता मिल जाता है कि आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो 30th पॉइंट है और आज के लिए लास्ट पॉइंट। और पॉइंट बड़ा मजेदार है। स्कूल की घंटी बजती थी ना, टन टन टन, तो मजा आता है कि स्कूल छुट्टी हो गई है ना। तो कुछ ऐसा ही पॉइंट है कि काम करना बंद करें और मजे करें। आप सोचेंगे यार मैं कोई रिटायरमेंट की तो डिस्कशन ही नहीं कर रहा था, अब काम कैसे बंद कर दें? है, रिटायरमेंट की तो बात नहीं हो रही थी ना। तो रिटायरमेंट, काम बंद करने का मतलब रिटायरमेंट ले लेना, इट इज नॉट लाइक दैट, राइट। ये है कि काम को काम से बाहर निकालने का रास्ता निकालिए, है ना। पीछे जो बात हो रही थी स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस कब होगा? जब प्रेशर के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अगर काम को काम से बाहर निकालने की कोई ना कोई युक्ति, कोई ना कोई स्ट्रेटेजी जो है वो हम ले आते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको जल्दी से स्ट्रेस भी होगा, राइट। सो काम को काम से बाहर निकालने की जो जो तरीके हो सकते हैं वो
क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप सबसे पहले ऐसे लोगों की तलाश कर लें जिनको आप पसंद करते हैं, जिनके साथ आप काम करना पसंद करते हैं। सो आपको जहां पर भी आप हैं, जिस भी काम में हैं, आप ये अपनी नजर रख सकते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जिनके साथ आपको काम करने में मजा आता है। और फिर ऐसे प्रोजेक्ट में आप कोशिश करें कि आप शामिल हों जिस प्रोजेक्ट में ये लोग हों, राइट। तो अगर ऐसे प्रोजेक्ट में आप रहते हैं या आपके पास ऑप्शन है कि आप ऐसे लोगों को अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर सकते हैं जिनको आप पसंद करते हैं, तो आपके लिए काम काम नहीं रहेगा, एक एंटरटेनमेंट का पॉइंट भी हो जाएगा, क्योंकि आपको मजा आएगा उनके साथ, राइट। और दूसरा पॉइंट, ये भी सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, कि आप ऐसे चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करें, ऐसी समस्याओं का पता लगाएं जिनको हल करने में आपको मजा आता हो। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप एंजॉय करेंगे उस काम को, है ना। और जब आप एंजॉय करेंगे तो आप थकेंगे क्यों। आप देखिए, आप एक जगह, इनफैक्ट जगह छोड़िए, आप बेड पर लेटे हुए, आपको नींद नहीं आ रही, तो आप थक जाएंगे, है ना। लेकिन जब आप सो जाते हो तो आप कैसे सोए थे आपको पता भी नहीं लग, गर्दन ऐसे रखेंगे तो कई बार दर्द हो जाती है, लेकिन नींद में ऐसे गर्दन कितनी देर रह जाए पता भी नहीं चलता है ना। थोड़ी बहुत दर्द कई बार हो जाती है, लेकिन वो वाली नहीं होती जो जागकर आपको मजबूरी में ऐसे गर्दन रखनी पड़ जाए तब होने वाली है, राइट। इट मीन्स कि आप एक ऐसे एक ऐसे एटमॉस्फेयर में जा चुके हैं जो नींद का एटमॉस्फेयर है, और आपको स्ट्रेस है लेकिन आपकी बॉडी को इंपैक्ट नहीं कर रहा है। सेम इज विद द वर्क। जब आप ऐसे काम को कर रहे हैं, है ना, जिसको करने में आपको मजा आता है, तो आपको स्ट्रेस नहीं होने वाला, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है कि ये 6th टॉपिक आपको बहुत पसंद आया है। आप इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जल्दी से लाइक का बटन जरूर दबाएं दोस्तों, और अभी भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें। और मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करता हूं कि आपने मेरे वीडियोस को इतना पसंद किया है, और मेरा दिल करता है कि मैं आपके साथ बात करते ही जाऊं। बहुत जल्दी, जैसा मैंने पहले भी बात की है, हेल्थ के ऊपर भी कुछ टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन कई बार मेरा दिल करता है कि मैं कुछ चुटकुले भी आपको सुनाऊं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में हम कुछ ऐसे भी मजेदार जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करें जिसमें सिर्फ हंसने के लिए मुद्दे हों। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।